20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, उनका जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा कोशिश होगी न्यूक्लियर डस्ट ईरान से निकालने। चीनी सदर के साथ जौहरी हथियारों की कमी पर बात की। अब तक ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चंद रोज में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनीज पर आयत पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा, कभी सोचा भी नहीं। चीनी सदर को आमिर कहूं, चीनी सदर की इज्जत करता हूं। सदर ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। ईरान के साथ जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए, मगर अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दूसरा फरीक संजीदा हो तो हम भी बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान एटमी हथियार हासिल करना नहीं चाहता। 2015 के मुआहदे में सबूत दे चुके। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और पुरअमन ही रहेगा। जंग में मुलव्विस ममालिक के लिए आबनाए हुर्मस बंद है। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें हैं। बहरी जहाज़ों को ईरानी बहरिया से राब्ता करना चाहिए। किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अमरीका ईरान पर जारहियत से मकासद हासिल नहीं कर सका तो मुज़ाकरात की बात की। ईरानी सिर्फ इज्जत की ज़बान समझते हैं। उम्मीद है हिकमत और सिफारतकारी कामयाब होगी। भारत को फैसला करना है उसने हमारे साथ कैसा ताल्लुक रखना है। अमरीकी सदर ने दौरे चीन कामयाब और तारीखी करार दे दिया। सदर ट्रंप की चीन के दौरे के बाद अमेरिका वापस पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले आपको बहुत सी चीजें मालूम होंगी। अमेरिका और ईरान से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। आबनाए हुर्मस जल्द खोलने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है आबनाए हुर्मस बहरान का हल मुस्तकिल जंगबंदी में पोशीदा है। बीजिंग वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जामे और देरपा सीज़ फायर की हिमायत करता है। मुज़ाकरात फौरी कामयाब नहीं होते, बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। चीनी हुकूमत मशरिक़ वस्ता में फौरी अमन और कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म है। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग में अपना किरदार जारी रखेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी 45 रोज के लिए बढ़ाने का ऐलान। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा जंगबंदी में तौसीक़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। इसराइल और लबनान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर 2 और 3 जून को होगा। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर इजरायली जारहियत। फ़ज़ाई हमले में 3 अमदादी कारकुन जाँ बहक, 1 जख्मी। फ़ज़ाई हमला जिला नप्तिया के इलाके हुरूफ में किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 23 पैसे कमी। नई कीमत 311 रुपए 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में कमी, डीजल पर मजीद इजाफा किया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 9 रुपए 24 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 117 रुपए 41 पैसे से कम होकर 108 रुपए 17 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 9 रुपए 40 पैसे इजाफा। डीजल पर लेवी 42 रुपए 60 पैसे से बढ़ाकर 52 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। ईद से कबल ताजिरों को रिलीफ। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। मार्केट, दुकानों, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स पर वक्त की पाबंदी खत्म कर दी गई। फैसला महकमा दाखिला सिंध के 10 अप्रैल 2026 के लॉकडाउन नोटिफिकेशन के तहत नाफिज बंदिश औकात में नरमी के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात में नरमी कर दी। दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को वक्त की बंदिश से इस्तिस्ना मिल गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब का नए औकातकार से मुतालिक अहम नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत।
कराची में अनमोल पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग, कोकेन क्वीन 3 हैंडलर्स हमजा अब्बास और आकिब, जबकि 22 कैरियर्स के जरिए शहर में मनशियात सप्लाई कराती। कैरियर्स में 3 खवातीन सबा, अनम, इरम शहजादी शामिल। तीनों को 70,000 रुपए फीकस माहाना दिए जाते। राब्ता पिंकी के भाई शौकत के जरिए किया जाता। लाहौर से लाई जाने वाले मुनशियात को पिंकी का दूसरा भाई नासिर केमिकल्स के जरिए तैयार करता। भाइयों समेत 4 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की सिफारिश। पुलिस ने अनमोल पिंकी की निशानदही पर अबुल हसन असफहानी रोड पर फ्लैट से 228 ग्राम कोकेन बरामद कर ली। मुलजिमा को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। अनमोल पिंकी के नेटवर्क का खोज लगाएं, अरकान असेंबली के टेस्ट कराएं। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक, बोले बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सूबाई असेंबली में भी मुनशियात डीलर के चर्चे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतहदा रहनुमा को जवाब, कहा लिस्टों पर आ गया तो बहुत नाम आ जाएंगे। तवील लिस्ट है, कुछ नाम आए थे, कुछ और भी हैं, कुछ हमारे स्टार्स भी हैं, कुछ शोबिज वाले भी हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने इस्लामाबाद में मुनशियात के खरीदारों की लिस्ट मौजूद होने का दावा कर दिया। पिंकी को लाहौर नहीं कराची से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजिमा के खिलाफ सिर्फ सिंध में 20 केसेस, 17 पुराने और 3 नए हैं। एक केस ANF का है और मुलजिमा मफरूर है। 6 पुराने केसेस खारिज हो गए। मुलजिमा 2014 से इस काम में मुलव्विस है। कराची में 2018 में काम शुरू किया। रिडार पर आई तो लाहौर मुंतकिल हो गई। मुलजिमा से 869 अफराद राब्ते में थे। 132 का ताल्लुक कराची से है। पिंकी के एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस हुई। सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन एना के नाम से हुई। नेटवर्क में गैर मुल्की अफराद और 20 से जायद खवातीन भी शामिल हैं। 9 राइडर्स की शनाख्त हुई। 8 पंजाब के हैं, एक का ताल्लुक कराची से है। 4 नाम ईसीएल में डालने के लिए भेजे हैं। पंजाब के ड्रग डीलर्स की लिस्ट फराहम की जाए। लाहौर पुलिस का कराची पुलिस से राब्ता। पिंकी लाहौर के फार्म हाउसेज में ग्रैंड पार्टियां करती रही। अमीरजादे शिरकत करते रहे। 4 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमा को छोड़ दिया गया। मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने लाने के लिए पुलिस अफसरान की कमेटी बना दी गई। गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। नए वर्ल्ड ऑर्डर में अब अमेरिका मरकजी हैसियत खो चुका। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रजाई कहते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। अमेरिकी सदर ताकत के बयानी के साथ नहीं, ईरान के साथ नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। ट्रंप अपने पैदा करदा बहरान के हल के लिए चीन की मुदाखलत पर नजरें जमाए हुए थे। सदर ट्रंप के दौरे बीजिंग के बाद चीन ने ईरान से पीछा हटना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मंदूब माइक वॉल्स का दावा, कहा चीन ने ईरान के जौहरी हथियार न बनाने और आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स न लगाने से इत्तफाक किया। UN में चीन के सफीर का कहना है कि इस वक्त संजीदा और नेक नियति से फरीक़ैन को मुज़ाकरा पर आमादा करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार नहीं होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। ख़ित्ते के ममालिक को निशाना बनाने और धमकियों की मज़म्मत। अमारात की वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम दिफ़ाई इक़दामात का मकसद अपनी खुद मुख्तारी शहरियों और अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी ख़तरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है।